जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है समास, और समास का एक हमने वीडियो पहले ही बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि समास किसको बोलते हैं और ये समास क्या चीज़ है आपको पहले से ही पता चल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष पिछले हम ये बता देंगे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था ये अवयवी और द्विगु समास को बताया था। आज से शेष समासों को आज कंप्लीट करेंगे। तो समास पढ़ने से पहले हम ऐसे कुछ ट्रिक बता देते हैं कि इस तत्पुरुष समास होता क्या है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान रहता है। पद मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, उत्तर क्या होता है, गौण क्या होता है, प्रधान क्या होगा। इस शब्द की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने इस शब्द से अभी परिचित नहीं हुए हैं, नए हैं इस शब्द से, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए जल्द शुरू करते हैं इसमें। तो दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। प्रथम गौण होगा, दूसरा मतलब बाद वाला, ठीक है। समस्त पद में कारक चिन्ह कोई होगा। कारक चिन्हों का लोप होता है, इसमें कारक चिन्ह नहीं होता। कारक चिन्ह हमने पढ़ा है अपने क्लास में, पढ़ा है 9वीं 10वीं 11वीं जिसमें भी आप पढ़े होंगे। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे 10th का संस्कृत याद आ रहा है, मैं वहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें होता है कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संपादन को के लिए अधिकरण में पे पर संबोधन हे हरे भो। इस प्रकार जो होते हैं हमारे कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारे कारक चिन्ह होते हैं। तो उस कारक चिन्ह के हिसाब से हम आज अपना इस समास को पढ़ेंगे। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। तो ये जो कारक चिन्ह वाला है वो समानाधिकरण तत्पुरुष है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको छोड़कर एक समानाधिकरण तत्पुरुष होगा जिसमें होगा द्विगु और कर्मधारय। तो हमने द्विगु समास को कंप्लीट कर लिया है, हमारा कर्मधारय इसमें शेष बचा है। तो यदि जैसे हमने 8 आपको बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संबोधन का कि ये सब हो जाए, उसमें कर्ता को छोड़ दिया जाता है। कर्ता को छोड़ दिया जाता है और कर्ता को छोड़कर जो बढ़ता है कर्ता ने, तो कर्ता ने को छोड़कर कर्म से स्टार्ट करके इसको लास्ट तक लिखा जाता है। तो कर्म तत्पुरुष, देखिए ऐसा क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, केवल तत्पुरुष नहीं लिखा रहेगा, कर्म तत्पुरुष लिखा रहेगा और इसका चिन्ह होता है को। इसका चिन्ह होता है को। अब शब्द जैसे ही हम इसका उपयोग करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये आपके 6 प्रकार होते हैं, ये आपके 6 प्रकार होते हैं। तो ये होता है मनोहर, मन को देखिए मनोहर, मन होता है मन को हरने वाला, देखिए यहाँ पे को चिन्ह आया, ठीक है। दूसरा है कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। देखिए यहाँ भी को आ गया, ठीक है, यहाँ भी को आ गया। तो आपको कारक चिन्ह से पहचानना है। वैसे ये ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपको पहचानने से समझ आ जाएगा। जैसे पॉकेट मार, एक और देखते हैं, पॉकेट मार, ये आपका इंग्लिश का शब्द है ना, पॉकेट मार, ठीक है। तो पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को, देखिए यहाँ भी को आया, को मारने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर्म तत्पुरुष को पहचान सकते हैं। कर्म में हमेशा को ही आएगा हर जगह। जैसे मनोहर, मन को हरने वाला, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। इसी तरह अन्य होते हैं गृहात, गृह को आगत, घर को आने वाला, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। इस प्रकार के कुछ शब्द रहते हैं जिसको आपको पहचानना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसी का करण। अब करण का देखें, करण का कारक चिन्ह होता है से, के या द्वारा। जिन शब्दों में से, के, द्वारा का उपयोग हुआ होगा वो आपका करण तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा। इसके पूर्व पद के साथ, पूर्व पद को उत्तर पद जोड़ने के लिए से या के द्वारा का उपयोग किया जा सकता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत मतलब तुलसीदास द्वारा कृत, ये हो जाएगा
तुलसीदास द्वारा कृत। देखिए ये आपके प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, और इन पदों को जोड़ने के लिए हम द्वारा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा कृत, तो इसके लिए हम के द्वारा का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में दोषपूर्ण। अब दोषपूर्ण के लिए क्या लिखें? दोष से पूर्ण, जिसके अंदर दोष भरा ही भरा है वो होता है दोषपूर्ण। दोष से पूर्ण, पूरा भरा हुआ है, थोड़ा भी अच्छा काम नहीं है, ये है दोष से पूर्ण। तो याद रखिएगा इन तत्पुरुष समासों में प्रथम पद या फिर पूर्व पद या उत्तर पद को जोड़ने के लिए जो चिन्ह उपयोग किया जाता है उसी चिन्ह के अनुसार से हम करण, कर्ता, कर्म, ने, से द्वारा इन सब का पहचान करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं इसी में, रस भरा, रस से भरा, रस भरा, तो हो जाएगा रस से भरा। ठीक है, ये है। इसमें इसी प्रकार आ जाए करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। इसको आप कितना भी रट लीजिए, इसमें याद नहीं होने वाला, तो अच्छा ये होगा कि आप इनके बीच के जो है ना ये कारक चिन्ह, इसको पहचानने की कोशिश करें। नेक्स्ट चलते हैं, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए मतलब गौशाला, गौशाला। अब गौशाला का मतलब क्या होता है? गो के लिए शाला, गो मतलब गाय, के लिए शाला। ठीक है, गौशाला। रसोई घर, समाचार पत्र या समाचार के लिए पत्र। ठीक है, समाचार के लिए पत्र। रणभूमि, रणभूमि, तो रणभूमि का मतलब हो जाएगा रण के लिए भूमि, जहाँ रण लड़ने वाले हैं ना, के लिए भूमि। देखिए इस जो है ना ये संप्रदान तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होगा वो कोई ना कोई स्थान, जगह या किसी सामग्री का नाम होगा। ठीक है, स्थान, जगह या किसी सामग्री का नाम होगा। जैसे गौशाला, गो के लिए शाला, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो देखिए लास्ट में जो आ रहा है ना भूमि, शाला, आलय, जैसे हिमालय है, हिम के लिए आलय, इस प्रकार, और जैसे न्यायालय है, न्याय के लिए आलय, तो ये कहीं ना कहीं किसी स्थान को इंगित करता रहेगा। ठीक है, संप्रदान के लिए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संप्रदान से अलग होना। अब किसी चीज़ से अलग होने के लिए हम आपादान का उपयोग करते हैं। किसी चीज़ से अलग होने के लिए हम अपादान का उपयोग करते हैं, उससे अलग होने के लिए। चलिए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपादान के लिए। अपादान के लिए कुछ उदाहरण है। राजद्रोह, राज से द्रोह, अलग हो रहा है ना, पहले राज्य में था, उसके बाद द्रोह करके अलग हो गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, नेत्रहीन है ना, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन होना, नेत्र से हीन, ये हो गया नेत्र से हीन, अलग, किसी न किसी बात से वो अलग हो रहा है, किसी चीज़ से। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। इस प्रकार किसी न किसी चीज़ से अलग होने वाला ही आपका अपादान हो लगा। इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप पूरे के पूरे जो कारक चिन्ह है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो कोई भी एग्जाम्पल आएगा आप इस तरह उसको तोड़कर, अलग कर, लिख कर बता पाएंगे कि कौन सा क्या होगा। जैसे धनहीन, धनहीन इसका मतलब होता है धन से हीन, ये इसका मतलब होता है धन से हीन। ठीक है, ये हो गया। अगला चलते हैं, अगला है संबंध। किसी चीज़ का संबंध बताने के लिए हम संबंध तत्पुरुष का उपयोग करते हैं। किसी चीज़ का संबंध बताने के लिए, और इसका कारक चिन्ह है का, की, के, का, की, के। इसका उपयोग का, की, के करेंगे। जैसे संबंध, देव आलय, देवालय, देव के लिए आलय, इसका संबंध बता रहा है ना, देवालय, देवालय। श्रमदान, श्रम का दान, तो यहाँ पे लिखते हैं श्रमदान। श्रमदान, ठीक है, श्रमदान का मतलब हो जाएगा श्रम का दान,
श्रम का दान, इस प्रकार श्रमदान। कन्यादान, कन्या का दान, कन्यादान, कन्या का दान, इस प्रकार। इसमें होगा वीर कन्या, वीर की कन्या, उसकी जो संबंध बता रहे किसी न किसी से की संबंध बता रहे, जैसे वीर कन्या, वीर कन्या, वीर कन्या, ठीक है, वीर की कन्या। ये देखिए ये होता है आपका किसी न किसी रूप में ये संबंध बता रहा है, ठीक है। अगला है हमारा अधिकरण, में पे पर। अधिकरण होता है, इसका कारक चिन्ह है में पे पर। आप बीती, आप पर बीती, देखिए जहाँ भी हम यूज़ करेंगे ना यह कारक चिन्ह अवश्य रूप से आएगा। आप बीती, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आप बीती, आप बीती, इसका क्या हो जाएगा, अपने पर बीती, अपने पर बीती, इस प्रकार। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। सिर दर्द, सिर में दर्द, जैसे ये होगा सिर दर्द, सिर दर्द, तो ये हो जाएगा आपका सिर में दर्द, सिर में दर्द। ये होता है अधिकरण। यहाँ देखिए कारक चिन्ह मिलाते जाइए, यहाँ पर है, यहाँ में है, कारक चिन्ह मिलाइए, तो इस प्रकार आप कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं। और है इसमें देवाश्रित, देव पर आश्रित, ऋषिराज, ऋषियों में राजा, और सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त। तो ये होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समाप्त समान, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा समास है। ये द्विगु समास को हमने कल कर लिया था, आज हम करेंगे कर्मधारय समास, आज हम करेंगे कर्मधारय समास को। चलिए देखते हैं कर्मधारय समास को। क्या होता है कर्मधारय समास। पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान, दोनों पद के मध्य विशेषण और विशेष्य होगा। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। विशेषण किसी वस्तु, किसी चीज़, किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम की किसी समय की विशेषता बताने वाला आपका विशेषण होता है। जैसे फूल, मैंने फूल लिख दिया, फूल है ना, तो ये इसके बाद मैंने इसके सामने लिख दिया लाल, तो ये हो गया लाल फूल, ठीक है। तो ये हो गया लाल फूल, ये हो गया लाल फूल, ये हो गया लाल फूल। अब देखिए इस लाल में, ये लाल में ये है विशेषण और ये है विशेषता। जिसकी विशेषण, जिसकी मतलब जिसकी तारीफ किया जाए वो विशेष्य है। कोई चीज़, कोई व्यक्ति, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, और जिस शब्द से उसकी तारीफ़ किया जाए, जैसे आप किसी चीज़, किसी लड़की की तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, तो ना, तो आप बहुत सुंदर हो, या फिर आपकी आँखें काली है, आँखें काली है, आँखें काली है, ठीक है, आँखें काली है। तो जो आँखें काली है, तो आँख की हम कालापन बता रहे हैं, तो किसकी, उस लड़की की, तो वो लड़की होगी विशेष, नहीं सॉरी, उस लड़की विशेष नहीं होगी, उसकी जो आँख है, आपकी आँखें काली है तो आँख होगी आपका विशेष, और जिसकी और जो काली हम बोल रहे हैं, ये चीज़ रंग, कलर, स्थान जो भी हो सकता है विशेष, ये होगा आपका विशेषण, ठीक है। तो उसको हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, और अभी बहुत आगे का टॉपिक है। पूर्व पद में गौण, पूर्व पद गौण होता है, पूर्व मतलब पुराना पहला पद, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद के मध्य विशेषण विशेष होता है, और उसमें उपमेय उपमान होता है। अब उपमेय उपमान में किसी भी चीज़ की तारीफ़ किया जाता है, ठीक है। ये हम बाद में जब अलंकार पढ़ेंगे उस समय हम उपमेय उपमान की चर्चा करेंगे। फिर भी उपमेय उपमान को थोड़ा सा आप जान लीजिए कि उपमेय उपमान आखिरकार होता क्या चीज़ है, ठीक है। उपमेय उपमान आखिरकार होता क्या चीज़ है। जब किसी चीज़ की, है ना, जब किसी चीज़ सेम जैसे विशेषण विशेष है, जब किसी चीज़ की विशेषता बतलाई जाती है, ठीक है, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी वो होगा आप उपमेय, और जिसके कारण बताई जाएगी विशेषता वो होगा उपमान। चलिए अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं उपमेय और उपमान का। जैसे इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको अभी, उपमेय उपमान क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका कर कमल, एक उदाहरण होता है कर कमल का।
कर कमल, कर कमल। ठीक है, तो इसमें आपका उपमेय हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा कर, और उपमान हो जाएगा कमल। इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद को बढ़ा के लिखते हैं तो क्या होगा, कमल के समान, कर के समान कमल, या फिर कमल के समान कर, कमल के समान कर। अब कमल क्या होता है, कमल एक फूल है जो बहुत सुंदर रहता है, सुहावना लगता है, लोग उसके प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं, उसको पाना चाहते हैं कमल के फूल को। तो कमल जितना सुंदर है, जितना सुकोमल है, उतना ही सुंदर और सुकोमल कर है। कर मतलब हाथ होता है। ठीक है, तो किसी की हाथ की तारीफ़ की जा रही है कि आपका हाथ कमल के समान है, मतलब जैसे किसी लड़की से हाथ मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि उसके हाथ बहुत नाजुक है, तो अब उसके बाद आप बोलोगे कि आपका हाथ कमल के समान नाजुक है। तो ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए अब इसमें उपमेय क्या हो गया, कर मतलब हाथ, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, है ना, हाथ की विशेषता बता रहे हैं। आप किसी लड़की की जैसी अगर कर रहे हैं तारीफ, तो हाथ की विशेषता बता रहे हैं, और उस हाथ की विशेषता किसको बताते हुए कर रहे हैं, कमल को, क्योंकि कमल पहले से सुकोमल है, सुंदर है, नरम है, तो उसी के समान आपका हाथ है, ऐसा आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उपमान, ये हो गया उपमान, और ये हो गया उपमेय। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोग को। इसका उदाहरण हो गया, कर कमल तो मैंने बता दिया, चंद्रमुख, चंद्रमुख है ना, इसका हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, चंद्रमा के समान मुख। अब चंद्रमा कितना सुंदर है, कितना शीतल है, उसी प्रकार आपका मुख कितना सुंदर है, सुहावना है, आकर्षक है, देखने लायक है। जैसे हम चंदा को हम सब देखते हैं ना, उसी प्रकार जिसका मुंह है वो भी बहुत सुंदर है, देखने लायक है। तो यहाँ विशेषण और विशेषता का भी बात आ रही है। यहाँ मुख हो जाएगा आपका विशेष, और चंद्र हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, और उपमेय उपमान की बात करें तो उपमेय हो जाएगा मुख, और उपमान हो जाएगा आपका चंद्र। ठीक है, मतलब इसका हिंदी में अगर हिंदी बोलते हैं इसकी, उसको समास विग्रह करोगे तो क्या चीज़ आना चाहिए, विग्रह करोगे तो क्या चीज़ आना चाहिए, चंद्र के समान मुख। ठीक है, एक और है चरण कमल, ये तो बता दिए हैं चरण कमल, वो चरण कमल बता दिया हूँ, जरूरत नहीं है। कर कमल बताया था, चरण कमल बचा है। तो चरण कमल, चरण के कमल के अनुसार आपका चरण है ना, कमल उससे नाजुक वही वाला है। उसके बाद है वचन अमृत, वचन रूपी अमृत, वचनामृत, उपमेय होगा अमृत और वचन होगा आपका उपमेय। चलिए ठीक, कुछ और लिख देता हूँ, जैसे पीताम्बर है ना, कुछ इसमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे पीताम्बर, जैसे ये लिख लीजिए पीताम्बर, पीताम्बर। पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, तो यहाँ अंबर की बात कर रहे हैं तो अंबर हो जाएगा आपका विशेष, या फिर उसी को बोलेंगे उपमेय। और पीला को पीत मतलब होता है पीला, है ना, पीत मतलब होता है पीला, तो पीला हो जाएगा आपका विशेषण या उपमान। ठीक है, अब इसी में आपको कंफ्यूज होगा, हम पीताम्बर जो है किसी और शब्द के लिए भी यूज़ करते हैं, किसी की अंबर के लिए, केवल अंबर के लिए ही हम यूज़ करते हैं, तो कभी कभी ये बहुब्री का भी उपयोग हो सकता है। महादेव जो देवों में महान है, वैसा देव जो महान है देवों में, वो है आपका महादेव, महादेव। ये है नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल, नीला है जो कमल, ये भी आपका कर्मधारय समास में आएगा। ठीक है, वीर बाला, वीर बाला, वैसा बाला, वैसा लड़की जो बहुत वीर है ना, वीर है, उसके अंदर वीरता कूट के भरा है। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप रहने दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।